राहुल गांधी का कसूर कहाँ है? राहुल गांधी तो अपनी दादी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, इंदिरा गांधी जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। इस गांधी परिवार का इतिहास रहा है। यहाँ ये ऐसी बदतमीजियाँ करते हैं, ऐसे अपशब्द बोलते हैं, ऐसा मजाक उड़ाते हैं लोकतंत्र का, तो कोर्ट को इनके ऊपर निर्णय करना पड़ता है। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ भी इसी प्रकार से आदेश जारी हुआ था कोर्ट का और उनकी सदस्यता रद्द हुई थी। ऐसे ही राहुल गांधी जी ने अपनी दादी जी इंदिरा गांधी जी का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। तो आज राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं सड़कों पर, ये तो जो मृतप्राय कांग्रेस थी, जो कांग्रेस जिसका दम निकल चुका था, जिसके सांसें भी समाप्ति की ओर थी, अब उनको जिंदा करने के लिए एक बहाना इनको मिल गया। आप गलत बोलेंगे, आप किसी के मान को हानि पहुंचाएंगे, आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोलेंगे, आप किसी के बारे में कुछ बोलेंगे, आप कहेंगे कि मैं अनफॉर्चुनेटली मैं सांसद हूँ, इस प्रकार की भाषा का बोलना, अध्यादेश को संसद के अंदर फाड़ना, संसद के बाहर ड्रामे करना, ये एक सांसद को शोभा नहीं देता। विदेशों में जाकर देश के बारे में टिप्पणियाँ करना, ये किसी सांसद का, खासतौर पे वो कांग्रेस जो देश की आज़ादी के समय में अग्रणी रही, उसके ऐसे नेता राहुल गांधी, जिनको हम पप्पू प्यार से कहते हैं, ये पप्पू कभी भी पास होने वाला नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये पप्पू फेल होता आ रहा है, होता रहेगा। 2024 में भी इनके सपने चकनाचूर रहेंगे। कांग्रेस हल्ला करे, गुल्ला करे, इनके पल्ले धेला नहीं है। तो सर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सजा मिलने के बाद, सदस्यता खत्म होने के बाद, चाहे ममता की बात करें, अखिलेश की बात करें, तेजस्वी की बात करें, केजरीवाल की बात, पूरा विपक्ष एक हो चुका है एक सरकार के। विपक्ष कभी एक इस देश के अंदर हुआ है? नरेंद्र मोदी के डर से एक होते हैं लोग। नरेंद्र मोदी इस देश का बब्बर शेर है। इस देश के करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नरेंद्र भाई मोदी के सामने कुछ भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री इस देश के गरीब का, पिछड़े का, अति पिछड़े की चिंता करते हैं, किसान की चिंता करते हैं, जवान की चिंता करते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री की बराबरी नहीं कर सकते। हाँ, इनके पास काम धाम कुछ आजकल है नहीं, इसलिए इनको ये जो विरोध कर रहे हैं, इनको करते रहना तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जिस तरह से कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, कुछ पुतली बना दिया है विपक्ष कह रहा है। अगर हमने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया होता तो आज भूपेंद्र हुड्डा जेल में होते। कौन कहता है? हमने, जांच चल रही है ना, जांच चल रही है। मानेसर घोटाला हो, रॉबर्ट वाड्रा को जमीन देने वाला विषय हो, हमने कब दुरुपयोग किया? अरे 20 तुम बोलते हो, करोड़ों अरबों रुपए तुम्हारे घरों में पाए जाते हैं, इनकम टैक्स की चोरी तुम करते हो, घोटाले तुम करते हो, अब तुम्हारी जांच भी ना करें? क्यों ना करें भाई? मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश का प्रवक्ता होने के नाते सिर्फ इतना ही कहूँगा, जैसे बीज बोए हैं वो काटने पड़ेंगे। सुरजपाल अंबू जी, आपके गठबंधन में जेजेपी पार्टी, लेकिन वीरेंद्र सिंह आपके सीनियर लीडर हैं, उनका ये कहना है कि जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वो चाना में आए ही नहीं, जानबूझकर उन्होंने चाना विकास नहीं किया। एक तरह से वो वीरेंद्र सिंह ने मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमारे सम्मानीय सहयोगी हैं, उनका सम्मान करते हैं। दुष्यंत चौटाला बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, हमारे सहयोगी हैं। उनके बारे में कोई क्या बोलता है मैंने नहीं सुना। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक बयान दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि हम 10 लोकसभा सीटों के लिए तैयारियां हैं, वो कर रहे हैं, डिप्टी को हटा दिया जाए। उसके बाद एक तरह से बवाल है वो हरियाणा की राजनीति में। धनखड़ जी ने किसी डिप्टी को हटाने के लिए नहीं कहा। 10 के 10 लोकसभा सीटों पर हम सांसद चुनकर आए हैं। हम 10 के 10 लोकसभा सीटों पर पुनः चुनाव लड़ने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी को लगता है कि वो अलग से लड़के चुनाव जीत सकता तो जीत ले। गठबंधन में नहीं लड़ा जाएगा। हम लोग पहले भी 10 के 10 लोकसभा सीटों पर लड़े थे, आगे भी हम 10 के 10 लोकसभा सीटों पर लड़ने वाले हैं। 2024 के चुनाव में अभी समय है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।